पंकज शर्मा जी, देखिए यहाँ पर बीजेपी के नेताओं के बयान को हथियार बनाकर विपक्ष चुनावी मैदान में आजमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक है तो सेफ है, इस नारे में क्या दिक्कत है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शिंदे सरकार या जो महायुति सरकार है उसकी ओर से बहुत सारे कामकाज किए गए हैं। मदरसा को भी बड़ा फंड दिया गया है, मुस्लिम बच्चों को भी आगे बढ़ाने और पढ़ाने के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की गई है। तो ये सारा काम भी तो इन्हीं की सरकार कर रही है ना। फिर आप लोगों को लगता है नहीं बटेंगे तो कटेंगे इस तरह का नारा आ रहा है क्योंकि ये मुसलमानों को डराना और धमकाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। और नाना पटोले की चिट्ठी का भी शुरू में जिक्र किया था, उस पर भी आपका जवाब। देखिए चित्रा जी, बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है उस पर महाराष्ट्र में जो घमासान हो रहा है उसके इस पहलू को समझिए। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो घमासान मचा हुआ है उसका प्रतीक है। बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। योगी आदित्यनाथ जी की सब पूरा देश जानता है कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह से उनकी पटरी नहीं बैठती है। जब ये नारा आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस नारे को एंडोर्स कर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को नारा देना पड़ा कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये आपस का घमासान है। पंकजा मुंडे जी का बयान आया है, विपक्ष को दोष मत दीजिए। पंकजा मुंडे जी कौन है? पंकजा मुंडे जी गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी हैं। गोपीनाथ मुंडे जी को राजनीतिक वनवास से बाहर निकाल कर लाए थे नरेंद्र भाई मोदी। वो नरेंद्र भाई मोदी के नजदीक है उनके लिए। और गोपीनाथ मुंडे कौन है? उनकी पत्नी प्रमोद महाजन की छोटी बहन है। प्रमोद महाजन ने नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में स्पष्ट तौर पर बटी हुई है और महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे की जो प्रमोद महाजन कहा मुद्दे से जब नरेंद्र मोदी देश के खानदान को पढ़ रहे हो, प्रमोद महाजन तो खानदान की पढ़ाई कर रहे हो। 4 में ही नहीं रहे ना, 2014 में बने प्रधानमंत्री। बटेंगे तो कटेंगे नारा सकारात्मक है, लेकिन उस पर ये जो बवाल मचा हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के भीतरी कारणों से मचा हुआ है। ये योगी जी और नरेंद्र भाई के बीच का युद्ध है। विपक्ष को दोष देने की इसमें जरूरत नहीं है। विपक्ष तो कटेंगे तो कटेंगे जैसा अगर नारा होगा तो ये नारा ओछा है और ये ओछी मानसिकता को जाहिर करता है और ये सबसे निकृष्ट 2-4-5 नारों में से एक। ने भी तो यहाँ पर आकर कहा था महाराष्ट्र में कि बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, ये भी तो नारा था ना। प्रधानमंत्री ने ही कहा था बटेंगे तो कटेंगे के बाद उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, ये तो पीएम मोदी ने ही कहा था, यही महाराष्ट्र की रैली में कहा था। ये बटेंगे तो कटेंगे भारतीय जनता पार्टी पे लागू हो रहा है ना, चूंकि वो भीतर से बटे हुए हैं तो इस तरह बुरी तरह आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। असली सियासत ये है कि सब विमर्श कोई कुछ भी करता रहे। लेकिन जातिवाद के मुद्दे पर बीजेपी हिंदुओं को एकजुट रखना चाहती है, इसी वजह से बार बार उसकी ओर से। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ। किशोर तिवारी जी आ रही हूँ, उसके पहले जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, बोलिए के शर्मा जी बोलिए। मुझे आश्चर्य तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक पर जो कांग्रेस के समर्थक हैं कि इनको खानदान का कहानी याद आ रहा है। अरे बाबा, ये हम कह रहे हैं कि हमने नारा दिया है, प्रधानमंत्री ने बोला है, योगी जी ने बोला है, सारे नेताओं ने बोला है। थर्राहट आपकी है क्योंकि आपकी चूल्हे हिल गई हैं। आपके जो बांटने की राजनीति है उसका सच्चाई लोगों के सामने आ गया है, इसलिए आपकी हालात है। और ये खानदान की कहानी मत सुनाओ, बोलने के लिए कुछ नहीं बचा क्योंकि मुसलमानों का तुष्टीकरण की राजनीति आपकी है। समझ गए आप? आपकी हैसियत मात्र उतनी बच गई है अब, तो आपको खानदान की कहानी रटने में आ रही है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ नाना पटोले के जवाब जो प्रश्न चित्रा जी ने पूछा नाना पटोले की बात पर, उसका जवाब नहीं है आपके पास। भाग खड़े हो रहे हो। जो मुसलमानों को जो तुष्टीकरण दिया, अरे हम तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं, हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं और आपकी छाती पे चढ़ के बोल रहे हैं। हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, आपकी छाती पे चढ़ के बोलेंगे। आप मत सिखाओ हमें नारा, आप अपना जाके राहुल गांधी को नारा सिखाओ, हमें मत सिखाओ नारा।
हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, आपकी छाती पे चढ़ के बोलेंगे नारा नहीं इस बात को, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मसला है, ये देश की एकता का मसला है। इस एकता के मसले पर कोई भी नारा देश की एकता और अखंडता के लिए लगाने के लिए हम पूरी ताकत से खड़े हैं। आप जैसे बांटने वालों के बल पे नहीं है। इन्होंने भारत का विभाजन करा दिया हो, इसी तुष्टीकरण के कारण भारत का विभाजन हुआ था, आपके नेहरू और जिन्ना के दोनों कारण लोग बोल हुआ। रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है पंकज जी, बिल्कुल आपकी आवाजें नहीं आ रही है। ठीक है, दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है किशोर तिवारी जी, पंकज जी जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात खत्म करिए। जब वो बोल रहे थे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, साथ में बोलेंगे, आवाज समझ में नहीं आएगी। मैं ये कह रहा था कि के शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपकी आवाज पूरी आ रही थी के शर्मा जी, आपकी पूरी आवाज आ निवेदन रही ये थी। है कि जब के शर्मा जी के राजनीतिक दल को सुभाष चंद्र बोस, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, महात्मा गांधी, नेहरू जी आराम हराम है, भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, जब वो लोग इनको नारा देना नहीं सिखा पाए तो मैं तो नारा देना सिखा दूंगा। जैसी मन की सोच होगी वैसे नारे निकलेंगे, तो आपके मन से वैसे नारे निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बीच जो घमासान मचा हुआ है, ये ठीक है, क्या सीखना है, एक रहेंगे तो लेकिन ये बात भी तो सच है ना सर, शमशान और कब्रिस्तान वाला नारा यूपी में लगा था, उस पर बीजेपी को ही फायदा हुआ। ऐसे ध्रुवीकरण वाले बहुत सारे नारे हैं जिनकी लंबी फहरिस्त है, मैं उसको गिना सकती हूँ, लेकिन वक्त आखिरी का 1 मिनट ही है। किशोर तिवारी जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से उनकी टिप्पणी लेते हुए किशोर जी अब जरा बताइए कि कौन सा वो नारा है जिस पर मिलेगी जीत, कौन सा नारा है? मैं आप देखो, पंकज शर्मा जी से भी के शर्मा नाराज हो गए, चित्रा त्रिपाठी जी तुमसे भी नाराज हो गए, सभी लोग गलत नहीं बोलते। मैं बोल रहा हूँ जो लोग कटेंगे बटेंगे ये गलत नारा है बोल रहे हैं, फिर अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, अशोक चौहान हो, ये लोग है ना इलेक्शन में बच जाएंगे। पर जो लोग बोल रहे छाती पे बैठ के बोलेंगे हम कटेंगे और बटेंगे और क्या क्या, ये लोग है ना इस चुनाव में टुकड़ा साफ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तो 1 मिनट 240 के अंदर 1640 के अंदर आने वाली तोता छाप भविष्यवक्ता कब से बन गए आप? अरे चुप, ये तोता छाप भविष्यवक्ता कब से बन गए आप? अरे तोता छाप भविष्यवक्ता कब से बन गए आप? हमारी वापस आ अरे रही भाई, है। यही कहते हैं, अभी हरियाणा में चिल्ला रहे थे ना, यही कहते हैं हरियाणा में चिल्ला रहे थे, यही हरियाणा में कह रहे थे ना आप। दिखा दिया औकात आप लोगों को, पूरे गठबंधन को औकात दिखा दिया आपके हरियाणा में। मुझे जवाब देने दो। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जल्दी से 2 लाइन में किशोर जी, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से 2 लाइन में। देखो यहाँ पर मैं साधुवाद देता हूँ नवीन कुमार जी को, जिन्होंने कहा कि कटेंगे बटेंगे ये नारा आउटडेटेड हो गया है। अब ये के शर्मा को कौन समझाए, मोदी को कौन समझाए, ये आउटडेटेड नारा लेके चुनाव हारने जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।